हेलो हेलो वेलकम टू आवर पाइथन सीरीज जहां हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और फीचर्स देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पाइथन सिंटैक्स क्या होता है। आपने देखा है पिछले वीडियो में हमने कैसे पाइथन इंस्टॉल इंस्टॉल किया पाइथन डॉट ओ आर जी से, और कैसे हमने एनवायरनमेंट में वेरिएबल्स में पाइथन का पाथ सेट किया। उसके बाद उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पाइथन सिंटैक्स क्या होता है। पहले मैं बता दूं कि पाइथन सिंटैक्स होता क्या है। सिंटैक्स एक सेट ऑफ रूल्स है जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है। दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ तो एक आप कह सकते हैं उसे एक ग्रामर, एक लैंग्वेज की एक ग्रामर है जो हमें करेक्ट और अंडरस्टैंडेबल कोड लिखने में हेल्प करता है। तो इस हम जाएंगे इसमें। तो इसमें इस वीडियो में हम यूज करेंगे क्योंकि सिंपल चीजें हैं, तो हम यूज कर सिंपल एक जीडीबी ऑनलाइन डिबगर, ऑनलाइन जीडीबी डॉट कॉम पे आप जाएंगे, फ्री है, तो उस पे आप पाइथन कोड अपना रन करा सकते हैं। इसमें मैं समझाने के लिए ये यूज करूंगा अभी के लिए। यहाँ हम समझेंगे प्रिंट फंक्शन क्या करता है। जैसे हमने लिखा प्रिंट हेलो, तो प्रिंट फंक्शन होता क्या है। प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन पर। हम इसको रन करके देखते हैं इस कोड को। ये हमारा जो प्रिंट ब्रैकेट्स में हमारे जो भी चीज हमने लिखी होगी डबल कोट्स में, वो प्रिंट होके हमारे स्क्रीन पर आ जाएगी। पाइथन एक सेंसिटिव लैंग्वेज है। वो ये नहीं समझ ये ये चेक नहीं करते कि आपने किस तरह कोड डाला है, क्या क्या वो सेम सेम है कि नहीं। आप प्रिंट फंक्शन चाहे उसमें जो भी चीज डालें वो वैसे के वैसे ही प्रिंट कर देगी, जैसा जैसा आपने उसमें इनपुट दिया हुआ। जैसे हेलो का एच हमने कैपिटल कर दिया, या हम पूरा ही कैपिटल कर देते हैं हेलो। देखिए हेलो उसने सारे कैपिटल जैसे हमने दिया था वैसे प्रिंट कर दिए। उसके बाद हम चलते हैं कि देखते हैं कि बेसिक सिंटैक्स सिंटैक्स रूल्स देखते हैं। बेसिक सिंटैक्स रूल्स, या तो उससे पहले हम देखते हैं कि इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन आप समझ लीजिए, मान लीजिए हमने लिखा इफ 5 इज ग्रेटर देन, ये चीज मैं बाद में आपको समझाऊंगा ये क्या मैं लिख रहा हूँ। अगर यहाँ आपने एंटर किया तो ये समझ जाता है कि आप इफ के नीचे ही वो इफ की कंडीशन आपने दी। इफ के नीचे ही अगर जो भी चीज इफ अगर ये ये आपका कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पे देते हैं, ये कंडीशन ट्रू हुई तो प्रोग्राम को करना क्या है वो समझ जाता है। वो चीज वो स्टेटमेंट आपको यहाँ इसके नीचे लिखनी है। यहाँ पर अगर लिखें कि इसको अगर ये ट्रू होती है तो प्रिंट 5 ग्रेटर देन 2, ये प्रिंट हो जाए। तो 5 ग्रेटर देन 2 है, तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए। जी, बिल्कुल सही, प्रिंट हो गया। 5 अगर ग्रेटर देन 2 नहीं है, 5 लेस देन 2 अगर यहाँ पर करें
तो ये चीज़ प्रिंट नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई। ठीक है, इस तरह आपकी चीज़ें काम करती है। इफ स्टेटमेंट में बाद में बताऊंगा आपको, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था ये चीज़ें, कि कैसे इंडेंटेशन वर्क करता है। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, उसमें देखते हैं कि कॉमनली यूज डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स किस तरह वर्क करते हैं पाइथन में। आपने बाकी लैंग्वेजेस में भी देखा होगा, जिसमें आई एन जावा में आप देख लें कि आई एन टी इंटीजर वैल्यूज के लिए यूज होता है, स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए स्ट्रिंग यूज होता है, और string, फिर डबल वैल्यूज, डबल फ्लोट, ये सब बाकी लैंग्वेजेस में ये सब यूज होते हैं डेसिमल वैल्यूज के लिए। फिर उसके बाद अ, हम देखेंगे इसमें कि पहले हम देखते हैं कि इंटीजर वैल्यूज को कैसे स्टोर करते हैं। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल का नाम लिया नम, तो उसमें हमने वैल्यू दी इज इक्वल टू 5। ओके, उसको हम प्रिंट कराते हैं, नम नम को हम प्रिंट नम वेरिएबल्स को प्रिंट कराते हैं, सीधे डायरेक्टली हम लिख देंगे नम प्रिंट के अंदर। ये हमें आप बता सकते हैं कि क्या प्रिंट करेगा। हम यहाँ रन करें तो उसने 5 दे दी, नम में जो वैल्यूज थी वो 5 दे दिया, और 5 की जगह हम अगर 10 लिखें, 10 दे देगा। ओके, इसमें ये आपको दिक्कत नहीं पड़ती कि आपको कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करना है कि ये डेटा टाइप यही है। आपको बस वैल्यूज उसमें देनी है, वो खुद समझ जाएगा कि उस वेरिएबल वो किस डेटा टाइप, वो किस प्रकार का है। जैसे हमने यहाँ पर, अगर हम किसी का नाम देना चाहें, मान लीजिए हम यहाँ पर डबल कोट्स में लिख दिए पाइथन। यहाँ पर हम रन करते हैं तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल ट्रीट कर रहा है ना। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि और चीजें क्या होती हैं, लिस्ट क्या होती है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या चीजें होती है। आगे हम देखते हैं कि लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये ये क्या चीजें हैं। पाइथन में काफी यूज होती है, कॉमनली यूज डेटा टाइप्स हैं। लिस्ट आपको मैं बता दूं कि एक आइटम्स का कलेक्शन है, और टपल्स, डिफरेंस ये मैं बता रहा हूँ कि टपल्स क्या होता है, लिस्ट के जैसा ही होता है, बट वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब कि उसकी वैल्यूज आप बाद में, अगर आपने एक बार डिफाइन कर दी, तो उसको आप किसी और चीज से, किसी और आगे उसकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। डिक्शनरीज आपका डिक्शनरीज आपका वो होता है कि की पेयर वैल्यूज के हिसाब से आपका स्टोर कराता है डिक्शनरीज। और ये एंड सेट्स, एक और चीज होती है सेट्स। और यूज होता है, सेट्स यूज होता है आपका यूनिक वैल्यू स्टोर करने के लिए। इन चारों का मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाई जिसका नाम लिख दिया माई लिस्ट। ठीक है, और उसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स इसमें यूज होते हैं, माई लिस्ट याद रखिएगा बिल्कुल। इसमें हमने वैल्यूज दे दी 1, कई वैल्यूज, बेसिकली ये कई वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। आप एक भी करा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बट कई
वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए होती हैं। ये हम इसमें देखेंगे। ये जैसे कि हमने माइलिस्ट में ये तीन वैल्यूज देती 1 2 3, और हमने टपल बना लिया। टपल का लिख दिया माई टपल। इसमें आपका राउंड ब्रैकेट्स यूज होते हैं। माई टपल में आपने दे दिया 4, 5, 6। और फिर उसके बाद हमने एक डिक्शनरी बनाई, माई डिक्शनरी, माई DICT लिख देते हैं। इसमें करली ब्रेसेस यूज होते हैं, और इसमें की वैल्यूज आप की पेयर वैल्यूज, मैंने बताया था आपको की पेयर वैल्यूज यूज होते हैं। तो की आपकी, जैसे कि इसमें स्टोर करना है नेम। नेम आपका, इसमें बेसिकली अलग अलग आप वेरिएबल्स, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स आप एक डिक्शनरी डिक्शनरी टाइप के एक स्टोर में आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे नेम हो गया आपका, नेम आप अलग अलग नेम आपको हो गया नेम पाइथन। आगे बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीजें होती हैं पाइथन। मान लीजिए फिर आपको एज यूज करनी है। एज लिख देंगे यहाँ पर आपका 25। और फोन नंबर, डिक्शनरी हो गई आपकी। सेट, हम ऐसे लिखते हैं कि माई सेट में वैल्यूज दे देते हैं 1, 2, 3। कर्ली ब्रेसेस में ऐसे यूज होता है। और चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा। प्रिंट करते हैं यहाँ पर, प्रिंट माई लिस्ट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। चार चीज़ चाहिए हमें, 4 बार। माई लिस्ट के बाद हमें माई टपल प्रिंट करना है। फिर माई टपल के बाद हमें माई डिक्शनरी प्रिंट करना है, डिक्ट। और फिर उसके बाद माई सेट। ओके, हम इस फिर प्रोग्राम को रन करते हैं। कंग्रेचुलेशन, ये आपका आ गया सारी चीज़ें जो भी इसमें स्टोर कराई थी। धीरे धीरे आपको इन चीज़ों का आदत पड़ जाएगी। अभी थोड़ी मुश्किल लग रही है, बट आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमको आगे फॉलो करते रहें। ये था इंट्रोडक्शन पाइथन सिंटैक्स का। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो बिल्कुल हमें ज़रूर सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एडवांस कॉन्सेप्ट पाइथन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।